सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। मैथमेटिक्स में ये एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब आप कोई भी सम उठा कर दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सम्स में एलसीएम और एचसीएफ दोनों का यूज़ हो सकता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने एलसीएम निकालना सीख लिया होगा, और अगर आपने नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो में बिल्कुल सीख सकते हैं। बट उससे भी इम्पोर्टेंट है एचसीएफ निकालना। इस वीडियो में मैं जो आपको मेथड सिखाने वाला हूँ एचसीएफ निकालने की, वो आई एम 99% श्योर आपने आज से पहले कभी भी नहीं सीखी होगी, और ये बहुत ही इजी मेथड है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको ये मेथड पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। पहला सम है 12 एंड 13 का हमें एलसीएम निकालना है। पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ। 12 और 30 को हम ऐसे सबसे पहले लिख लेंगे। अब सबसे पहला स्टेप है, हम अब कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 12 और 30 दोनों को डिवाइड कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लेते हैं तो क्या 2 के पहाड़े में 12 और 30 आ सकता है? देखते हैं। 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 2 इंटू 15 मतलब 2 इंटू 15, तो कितने होंगे? 30। अब अगेन दो लेते हैं हम 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा, बट 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है। सो 15 को हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम 2 लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लेते हैं, वो 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा और 15 को भी नहीं। हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते। 2 के बाद आता है 3। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 इंटू 1 मीन्स 3, और 3 इंटू 5 मीन्स 15। और अगर एलसीएम निकालने में जब भी यहाँ पर 1 आ जाए तो मतलब हम उस नंबर को नहीं छुएंगे, मतलब वो हमारे लिए ख़त्म हो चुका है। अब ओनली बचा है ये 5 ही बचा है। कैसे करेंगे हम? 5 इंटू 1, ये 1 एज इट इज़। ये हमारा आंसर होगा। मतलब आंसर क्या होगा? एलसीएम क्या होगा इस नंबर का? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2, ये 2 यहाँ, 3 और 5 हम चारों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या आएगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 इन 16। द आंसर इज 16। LCM of 12 and 30 is 16। अब हम इसका HCF निकालेंगे। आई एम श्योर आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे, और अगर HCF का मैं मतलब बताऊँ आपको, तो HCF वो होता है जो दोनों नंबर में जो भी स्मॉल नंबर हो जो सेम हो, उस तरह से हम HCF निकाल सकते हैं। बट इसमें जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। मतलब 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। हम 18, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 इंटू 1। दूसरी तरह लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 6 इंटू 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर है। 18, 9, 6, 3, 2, 1। ये 6 के 6 नंबर के पहाड़े में 18 आता है। फॉर एग्जांपल 18 इंटू 1 18, 9 इंटू 2 18, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू 6 18, 2 इंटू 9 18, 1 इंटू 18 ऑलरेडी 18। हम इनका HCF कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक मेथड है। पहले तो हम इन 6 नंबर को एक लाइन में लिख लेते हैं। 18,
9, 6, 3, 2 और 1। और अब इन 6 में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा और वो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो हमारा आंसर होगा। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले हम लेंगे 18। तो क्या 12 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि 18 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। सेम वे 30 भी 18 के पहाड़े में नहीं आता है। और अगर हम 9 लेते हैं, ये तो नहीं आएगा। सो अब दूसरा नंबर 9 लेते हैं। अब हम 9 के पहाड़े में 12 आता है? नहीं आता है। 30 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सो 9 भी नहीं आएगा, बचा 6। अब यहाँ पर देखिए आप, 6 के पहाड़े में 12 आता है। कैसे? 6 इंटू 2 12, बट 30 भी आता है। 6 इंटू 5 30। सो इसका आंसर क्या हो गया? 6। तो 6 इज द HCF ऑफ 12 एंड 30। और अगर आप ये मेथड नहीं समझे तो आइए हम दूसरा एक सम लेके देखते हैं। सबसे पहले हम इसका LCM लिखेंगे। 56, 68, 2। अगर हम पहले 2 लेते हैं, 2 इंटू 28 क्या होगा? 56। और 2 इंटू 34 कितने होंगे? 68। अगेन अगर हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 14 हाउ मच? 28। 2 इंटू 17 हाउ मच? 34। और अगर हम एक और बार 2 लेते हैं, 2 इंटू 7 14। बट अब 2 के पहाड़े में कभी भी 17 नहीं आता है, तो 17 को हम ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। और अगर हम अगली लाइन में अब हम 7 लेते हैं, 7 इंटू 1 7, बट 7 के पहाड़े में 17 नहीं आता है, तो 17 हम एज इट इज ले लेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तो मतलब वो टेबल ख़त्म हो गया, उसको हम आगे भी 1 ही लिखेंगे। और अगर हम 17 को यहाँ पर 1 लाना चाहते हैं तो 17 सिर्फ एक ही पहाड़े में आता है, और वो है 17 का पहाड़ा खुद। तो 17 इंटू 1 17। सो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 17। सो इसका जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। 2 दिस 2, ये 2 यहाँ, ये 7 और ये 17। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर बात है वो है HCF। आई एम श्योर आपको LCM समझ में आ गया होगा। LCM में अगर LCM की मैं डेफिनेशन एक बार बता दूँ तो LCM ये होता क्या है, मतलब यहाँ पर देखिए 12 और 30, मतलब कोई ऐसा नंबर जो इसके आगे आएगा जो 12 के पहाड़े में भी आए और 30 के पहाड़े में भी आए, और वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। ओके, सो अगर हम यहाँ से शुरू करें 30 इंटू 1 30, 12 के पहाड़े में 30 नहीं आता है तो 30 नहीं आ सकता। अगर हम 30 इंटू 2 करें क्या होगा? 60। अगर क्या 12 के पहाड़े में 60 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। 12 इंटू 5 60। सो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो 68 के पहाड़े में भी आएगा और 56 के पहाड़े में भी आएगा, और वो नंबर आई एम 100% श्योर सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों के पहाड़े में आएगा। जैसे 60 है वो 30 के पहाड़े में भी पहले आएगा और 12 के पहाड़े में भी आएगा, जो सबसे छोटा हो और दोनों का कॉमन हो। इसी तरह से अगर हम HCF निकालें, सो अगेन इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 68 माइनस 56 हाउ मच? 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू 1 6 इंटू 2 4 इंटू 3। अगेन यहाँ पर भी 6 नंबर आ गए जो जिसके पहाड़े में 12 आता है। 12 6 4 3 2 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन में लिख लेंगे।
अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब हम अगर 12 लेते हैं तो क्या 12 के पहाड़े में 56 और 68 दोनों में से कोई भी आता है? सो आंसर इज नो, नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं 6। क्या 6 के पहाड़े में 56 और 68 आता है? नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं 4। क्या 4 के पहाड़े में 56 आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। 14 × 4 कितना होगा? 56। और 68 देखें तो 17 × 4 68। ये आप देख सकते हैं कॉमन है 4। सो आंसर क्या होगा? 4। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर। आंसर इसका होगा 4। क्या होगा? HCF इस नंबर का। सो आप इस तरह से कोई भी नंबर हो, आई एम श्योर ये मेथड आपको बहुत आसान लगती है HCF। अगर ये स्मॉल नंबर होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जो मतलब 6 होगा वो 6 × 2 और 6 × 5। सो द आंसर इज 6। HCF मतलब जो दोनों नंबर में कॉमन हो। सो आप अगर ये नंबर छोटे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बट ये मेथड सबसे इम्पोर्टेंट तब होती है जब ये नंबर बड़े हो, जिसको आप आसानी से डिवाइड नहीं कर सकते। ये आप 2 के नंबर में भी यूज़ कर सकते हैं मेथड, और ये 3 के नंबर में मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 3 नंबर वाला एग्जांपल देखें, मतलब ये 2 नंबर है और तीसरा नंबर बेड़े हो सकता है, तो उसमें हम LCM और HCF कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। सो अगर हम 3 नंबर की बात करें, आप देख सकते हैं 26, 38 एंड 44। अब इसका हमें LCM और HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? LCM में मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम बिल्कुल छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सो 2 लेते हैं। सो 2 × 13 26, 2 × 19 38, 2 × 22 44। अगर हम दूसरी बार 2 लें, सो यहाँ पे देखिए क्या 3/2 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सो ये 13 हम एज इट इज लिखेंगे। 9/2 हो सकता है? नहीं हो सकता, तो 19 भी ऐसे ही लिख देंगे हम। 2/2 हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सो 2 × 11 कितना होगा? 11। अब आप देखें यहाँ पे, अगर हम 2 फिर से लें, फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया, तो क्या 3/2 होगा? नहीं होगा। 9/2 भी नहीं हो सकता, और 1/2 भी नहीं हो सकता। तो हम 2 यहाँ पर नहीं ले सकते। क्या 3 ले सकते हैं? देखते हैं। 3/3 नहीं हो सकता। 1 हो सकता है 3/3। बट क्या 3 के पहाड़े में 13 आता है? नहीं आ सकता। क्या 3 के पहाड़े में 19? बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 के पहाड़े में 11 भी नहीं आ सकता। ऐसे आप देखेंगे तो 5 में भी नहीं आएगा कोई, 7 भी नहीं, 9 भी नहीं। सो अगर हम 13 डायरेक्ट 13 ही ले तो 13 × 1 13। 13 के पहाड़े में 19 भी नहीं आ सकता और 11 भी नहीं आ सकता। अगर हम 11 ले और यहाँ पे आप देखिए 1 आ गया है, मतलब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो 1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 11 के पहाड़े में 19 भी नहीं आता है, तो 19 भी ऐसे लिख लेंगे, और 11 × 1 11 होगा। और अगर हम 19 लेते हैं तो 19 × 1 ये 1 ये 1। सो द तीनों में 1 आ गया, मतलब हम एलसीएम अब आ गया है। आंसर क्या होगा? आंसर इन सब का मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 × 13 × 11 × 19। अब हम इन पाँचों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो इनका एलसीएम होगा। आई एम श्योर ये आप बहुत इजी मेथड है और ये आप सबको मोस्टली सबको आती होगी। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है HCF। जैसे मैंने पहले भी बताया, HCF कैसे निकालेंगे? जब 2 नंबर का डिफरेंस, बट यहाँ पे तो 3 नंबर है, तो हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं, ये और ये। 38 - 26 कितना होगा? 12। 44 - 38 कितना होगा? 6। 44 - 26 ये और ये नंबर लेते हैं हम, तो कितना होगा?
18। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिफरेंस देखिए आप, 12, 6 और 18। इन तीनों में से, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों में से जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा वो हम लेंगे। एक बार और, इन तीनों में से सबसे छोटा डिफरेंस जिस नंबर होगा वो हम लेंगे। यहाँ पर क्या है, 6, तो 6 लेंगे। 6 इंटू 1, 3 इंटू 2 बराबर 6 इज इक्वल टू 6। कैसे करेंगे, 6 किसके पहाड़े में था, 6 और 3 के पहाड़े में। सो यहाँ पर देखिए, ये अगर आप दूसरी तरह के सोचे तो 2 के पहाड़े में भी आता है 6। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप ध्यान से देखें तो ये नंबर और ये नंबर दोनों ही सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2 और 3 का प्लेस है वो चेंज हो चुका है। सो हम एक ही बार इस नंबर को लेंगे, 3 और 2, 2 और 3 हम नहीं ले सकते, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। सो क्या होगा, 6, 3, 2 और 1। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 6, 3, 2 और 1। अब देखेंगे क्या 26 6 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्या 3 से हो सकता है, 26 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा, नहीं आ सकता। 3 के पहाड़े में 26 नहीं आ सकता। क्या 38 आएगा, नहीं आएगा। 44 वो भी नहीं आ सकता। बचा 2 को हम 26 से डिवाइड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल। 13 इंटू 2 क्या होगा, 26। अगर 38 को करें 2 से तो हाँ 19 इंटू 2 38। एक बार और, अगर ये 2 है, 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 22 इंटू 2 मतलब 44। मतलब ये 2 इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, 2। ये होगा हमारा HCF। सो इस तरह से आप HCF बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल आंसर करूँगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, अगर सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी 2 नंबर लेंगे, उनका डिफरेंस लिख लेंगे। पहले किन का लिया है, 38 माइनस 26, 44 माइनस 38, 44 माइनस 26। फिर इन डिफरेंस में से जो भी डिफरेंस सबसे कम होगा वो हम लेंगे और यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे। मतलब वो नंबर कौन से पहाड़े में आता है वो देखेंगे। 6 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में भी आता है और 1 के पहाड़े में भी। यहाँ पर देखिए, फिर इन चारों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर लेंगे। जो बड़ा नंबर इन तीनों को एक साथ में डिवाइड करे, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 6 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 26 की जगह अगर 24 होता तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। मतलब वो 24 तो 6 से 24 को डिवाइड कर रहा है, बट 38 और 44 को नहीं कर रहा है, तो 6 नहीं आ सकता। वो नंबर तभी आएगा तीनों को डिवाइड करें, और वो सिर्फ 2 ही है। सो 2 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड पसंद आई तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।